90% लोग तो आज नॉन वेजिटेरियन है। तो लोग चूल्हे में जाए अपने को क्या 90%। करना है? लोग भाड़ में जाए क्या करना अपने को? लोग खाएं हाँ हम ना खाएं। हम दूसरों का ठेका थोड़ी लेते हैं, हाँ अपना लें कि हम ना खाएं। राम नहीं, अब रावण और राम दोनों एक ही जमाने में तो थे। रावण ने गलत किया तो क्या राम भी करने लग जाए? यार रावण ने किया मैं भी करूं। हाँ। फिर राम के जमाने में बाली ने सुग्रीव को लात मार के निकाल दिया अपने भाई को, और रावण ने भी लात मार के निकाल दिया अपने भाई को। उसी जमाने में एक राम थे जो भाई के लिए अयोध्या छोड़ के आ गए। तो जरूरी छोड़ी है कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूं। अरे लोग जाएं चूल्हे में, हम क्या कर रहे हैं? पर देखा देखी तो करा जाता है नहीं आजकल, नहीं, सबको क्यों करना? संगति ऐसी बन गई है। आज 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 9 नॉनवेज खा रहे हैं, अब यार चल तू भी खा। ना ना ना, एक आपके रील भी आ रही थी बहुत दिन पहले, मैंने देखा था। एक दोस्त था, बोला मेरा दोस्त मेरे को खिला देता है नॉनवेज, और वो बोलता है कि आपने बोला था दोनों नर्क में जाओगे। तो दोनों नर्क में क्यों जाएंगे? भाई पाप करने वाला भी, अब भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? वो तो उनकी नियति में था मिलना कैसे उनको। था? कैसे आ गया? आपकी नियति में क्यों नहीं है? मुझे नियति कैसे पता चलेगी? हाँ वही तो हम बता रहे हैं ना। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। एक स्नेक को कांटों के ढेर में फेंक दिया, सांप को कांटा चुभ गया, उसकी चमड़ी कोमल होती है, कांटे चुभ गए, तड़प तड़प के बेचारा मर गया। ये पाप पितामह का पीछा नहीं छोड़ा। कांटों के ढेर में सांप को सुलाया पितामह ने, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पर ये तो अनजाने में हुआ होगा ना। ये तो भाई अनजाने में, 5 साल तक के बच्चे का हर पाप माफ है। माफ है। हाँ 5 साल के बच्चा कोई गलती करता है, छोटे छोटे बच्चे ना कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं, उनको कोई चींटी मिल जाए तो हाथ रख देते हैं जान के, क्यों? बच्चे हैं। तो उनका पाप उनके माँ बाप को लगता है, माफ नहीं है, उनके माँ बाप को लगता है, उनको नहीं लगता। बच्चों का कर्म कर्म होता है? नहीं होता है। क्यों? अभी छोटा बच्चा कोई कर्म 5 नहीं साल करता। तक का बोल तो रहे हैं। हाँ। 5 साल तक का कर्म माँ बाप के खाते पे चला जाता है, उसका किया माँ बाप भोगते हैं यदि वो पाप कर रहा है, इसलिए रोकना चाहिए बच्चों को। तो भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे हैं, उसके पीछे उनका कर्म क्या था, उन्होंने लिटाया। तो आप यदि मांस खा रहे हैं तो आप तो पापी हैं, लेकिन आपको कोई धोखे से खवा दे तो वो तो छल हो गया ना। भाई मैं आपके घर आया, आपने कहा महाराज जी मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, और आपने कहा कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आपने तुलसी पत्ता भी डाल दिया, तो हमें तो लगा यार ये भक्त का घर है, और आपने पकौड़े खवाए, लेकिन आपने उस पकौड़े में अंडे मिला दिए थे। तो बताइए, आपने मेरे साथ तो छल किया ना। हाँ। तो ये छल का क्या आपको पाप नहीं लगेगा? मिलेगा। बिल्कुल। तो उसने मांस खिलाया उसको तो छल किया। मैं नहीं खाता, जब आपको पता है कि मैं मांस नहीं खाता, फिर भी आपने मेरे भोजन में मांस मिलाया, तो आपने मेरे साथ छल किया। मैं उस समय पापी नहीं हूं क्योंकि मैं मांस नहीं खाता, आपने मेरे साथ छल किया, मेरा धर्म आपने बिगाड़ना चाहा ना, इसलिए पाप के भागीदार आप होंगे। अभी जैसे तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में गौमांस मिलाया या अन्य मांस मिलाया, तो इतने लोगों ने खा लिया। तो खाया, तो लोगों ने क्या समझ के खाया? प्रसाद समझ के। प्रसाद खाया। अब उस प्रसाद में आपने जहर मिला दिया, उस प्रसाद में आपने मांस मिलाया, चर्बी मिलाई, घी की जगह इत्यादि मिलाया, तो बताइए वो जिम्मेदारी किसकी थी? बनाने वाले की थी ना। हम तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में थोड़ी कोई कल्पना कर सकता है कि यहाँ भी हमें मांसाहार मिलेगा। ये तो मेरे साथ छल हो गया ना। तो छल किसने किया? जिसने किया वो पाप का दंड भोगेगा। हमने तो प्रसाद मान के पाया ना, हमारे लिए वो प्रसाद है।